हेलो, नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। पीछे मेरे आप देख सकते हैं, ये है भारत की नई वंदे भारत ट्रेन जो जम्मू कश्मीर को एक तरीके से जोड़ने वाली एक ट्रेन बनने वाली है। वंदे भारत ट्रेन लगातार आप देख रहे होंगे पूरे देश भर में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है और आज आज़ादी के बाद पहली बार है कि जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो आज चिनाब रेलवे ब्रिज है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, चिनाब नदी पर बना हुआ है ये, और भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो आप देख सकते हैं यही वो वंदे भारत ट्रेन है जो उस चिनाब रेलवे ब्रिज से होकर गुजरेगी। तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम है आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के तमाम जो कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। चिनाब रेलवे ब्रिज, जिसके बारे में आप जानते हैं कि लगभग 359 मीटर ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। और इसकी लागत की बात करें हम, लगभग 1486 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे महत्वाकांक्षी जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे कश्मीर में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हों, उन प्रोजेक्टों में से सबसे महत्वाकांक्षी यही प्रोजेक्ट है। लगातार आजादी के बाद पहली बार है कि भारत का जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र दोनों रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहे हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ये रेल है प्रोजेक्ट है, लगभग 276 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को जोड़ेगा। और जो तमाम जो यात्री हैं, जो चाहे वैष्णो देवी आते हैं, चाहे वो कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाने आते हैं या बारामूला जाना चाहते हैं, या तमाम जहां भी जाना चाहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेक इन इंडिया के तहत जो ये भारत की वंदे भारत ट्रेन है, जिसको देखने अभी आप देख रहे होंगे कि तमाम स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोको पायलट रूम है, यहाँ पर तमाम जो लोको पायलट, आप अंदर का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से ये जो भारत की नई वंदे भारत ट्रेन है, इसमें अंदर का व्यू आप देख रहे होंगे और अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सुविधाएं हैं इस नई वंदे भारत ट्रेन में, अंदर का एरिया आप देख रहे होंगे। तमाम जो यहाँ पर लोग इस वंदे भारत को देखने आए हैं, आज जब इनॉग्रेशन होने वाला है प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा, रेल मिनिस्टर यहाँ पे होंगे। तो जम्मू क्षेत्र, उधमपुर का रेलवे स्टेशन हो, चाहे माता वैष्णो देवी का इलाका हो, तमाम लोगों में खुशी हुई छाई हुई है। जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जैसे ही ये यहाँ पर रेलवे ब्रिज बना, उसके बाद उनको लगता है कि उनके कारोबार में भी और जो ये पर्यटन का क्षेत्र है उसमें भी यहाँ पर एक तरीके से लगभग काफी यहाँ पर एक तरीके से विकास होने जा रहा है। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद लगातार कश्मीर और जम्मू क्षेत्र में विकास के नए आयाम हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में रेल सुविधाओं को मिला नया आयाम, चिनाब अंजी ब्रिज। और आज प्रधानमंत्री मोदी और देखिए देश में पहली बार कंक्रीट फील्ड आर्च तकनीक के इस्तेमाल से कश्मीर घाटी में पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। लगातार आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले जो पर्यटक थे वो किस तरीके से भारी तादाद में पहली बार जो कश्मीर के लोग थे वो ये कह रहे थे कि पूरा कश्मीर गुलजार हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम का अटैक हुआ था, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से जो अटैक किया गया था वो इसीलिए किया गया था क्योंकि कश्मीर में जो विकास है वो बगल पड़ोसियों को उनको पच नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने जो अटैक किया था। लेकिन उसका जो जवाब भारत की सेना ने दिया था वो काबिल तारीफ है। और यही भारत की वो वंदे भारत ट्रेन है जिसमें आपको पायलट अंदर दिखाई दे रहे होंगे। और भगवा कलर इस वंदे भारत ट्रेन का ये और ही इसको एक तरीके से बेहतरीन बनाता है। लगातार आप देख सकते हैं कि ये कटरा का रेलवे स्टेशन है जहां पर लोगों की तादाद आपको दिखाई दे सकती है। मां वैष्णो देवी के दरबार में ये सभी लोग आए हैं और देखिए तादाद देखिए। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मां वैष्णो देवी में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी अभी एक ट्रेन आई है, इसमें जो भर के लोग आए हैं उससे ये लग रहा है कि फिर से जीवन पटरी पर आ गया है। जिस तरीके से पिछले एक महीने में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के हालात थे, अब वो एक तरीके से सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। पर्यटनों में भी एक तरीके से उत्साह आ गया है। लेकिन लगातार जो दिखाई दे रहा होगा आपको कि प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे भारत की सेना हो,
और लगातार जो नोटम एक तरीके से भारत की वायुसेना युद्धाभ्यास के लिए जारी कर रही है, उससे ये लगता है कि फिर से कुछ हो सकता है। और फूलों से सजी हुई ये भारत की वंदे भारत ट्रेन आपको दिखाई दे रही होगी। और अंदर ये देखिए लोको पायलट लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं तमाम मीडिया में। और मेक इन इंडिया का ये प्रोजेक्ट एक तरीके से, और भारत की वंदे भारत ट्रेन आपको देख सकती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी चल रहा है और यहाँ पे देखिए तमाम जो मीडिया के लोग आए हुए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख सकते हैं। तो बहुत ही एक बेहतरीन ये फैसला है कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर, एक तरीके से जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का एक जो ये चिनाब रेलवे ब्रिज है, न केवल ये हमारे भारत के सामरिक तौर पर एक तरीके से बेहतरीन फैसला है, बेहतरीन उद्घाटन होने वाला है, लेकिन एक तरीके से आर्थिक इसका भी दृष्टिकोण है, क्योंकि कश्मीर में अब अगर रेलवे लाइन आ जाती है उसके बाद जो तमाम जो मालगाड़ियां हो, तमाम जो हमारे पैसेंजर हो, पर्यटन हो, उसको एक नया ही आयाम मिलेगा। इसलिए इसका उद्घाटन किया गया है। और सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख सकते हैं, भारी तादाद में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से दिन है, ऐतिहासिक पल है। भारत ही नहीं, पूरे पर्यटन के हो, चाहे वो भक्त जो माता वैष्णो देवी के भक्त हैं उनके लिए खुशी का मौका है। और जो आपको सजी हुई ये भारत वंदे भारत ट्रेन दिखाई दे रही होगी, ये एक नया एक उत्साह यहाँ के आम लोगों में और जितने भी माँ वैष्णो देवी के एक तरीके से भक्त हैं उनके लिए लेके आई है, खुशियाँ लेके आई हैं। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी जब नवरात्रे होते हैं तो पूरे 9 दिन का उनका व्रत रहता है। तो इसलिए हर जितने भी इससे पहले वो जब गए थे, पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, वहां भी किस तरीके से वर्टिकली लिफ्ट भारत के इंजीनियर्स का कमाल आपने देखा था। लेकिन अब देखिए भारत की वंदे भारत ट्रेन जो कटरा होते हुए उधमपुर, कश्मीर और बारामूला को जोड़ेगी। और न केवल ये इन 3 स्टेशनों को जोड़ेगी, बल्कि ये पूरा जो स्ट्रेच है लगभग 276 किलोमीटर का है। और इसकी जो लागत आई है चिनाब रेलवे ब्रिज की, ये लगभग आपको बता दें कि इसकी जो कॉस्ट है 1315 करोड़ की ये लागत से बना है। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद एक जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का जो फैसला किया गया, ये इसलिए हो पाया है क्योंकि आर्टिकल 370 जैसे जो जटिल यहाँ पर एक तरीके से अलग ही यहाँ पर एक कानून बना हुआ था। लेकिन जब से ये हटा है, एक नया आयाम यहाँ के लोगों को मिल रहा है। ये देखिए तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि अभी युद्ध पूरा ओवर नहीं हुआ है, इसलिए सिक्योरिटी पूरी चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। रेलवे के अधिकारी यहाँ पे हैं। तो आज सबसे बड़ा एक तरीके से इतिहास रचने वाला है, भारत की दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वहां बनने वाला है जहां पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। लेकिन भारत ने जब से आर्टिकल 370 हटाया है, पूरी दुनिया को अब ये बता दिया है कि कश्मीर पर किसी ने भी अगर आंख उठाई तो उसका अंजाम आपको लगभग 7 मई को दिखाई दिया होगा, कि जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर इस्लामाबाद हो, चाहे उनके कोई भी एयरबेस हो, किसी को नहीं छोड़ा, चंद मिनटों में ही उनके सारे एयरबेस को उड़ा दिया। और अब देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपका क्या कहना है, जो ये भारत की नई वंदे भारत ट्रेन है, क्या आपको लगता है कि जो तमाम ट्रेनें हैं अब ये वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस हो जाएंगी और पूरा जो रेल नेटवर्क है भारत का वो वंदे भारत ट्रेन पर ही निर्भर हो जाएगा और आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन ही भारत का एक फ्यूचर होने वाला है? तमाम लोग कहते हैं कि बुलेट ट्रेन है, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि बुलेट ट्रेन के जो कोच हैं उनका निर्माण भी भारत ही में होने वाला है। और जो जापान है उसने मित्र के तौर पे जो ट्रायल जो बुलेट ट्रेन दी है उसका ट्रायल अब जापान में शुरू हो चुका है। तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन है उसका प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है पूरे भारत के हर कोने में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, चाहे गुजरात में सोमनाथ का हो, चाहे वो तमिलनाडु में पम्बन जो आपका वहाँ पर सोमेश्वर में हो, रामेश्वर में हो, हर जगह जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं सनातनियों के, वहाँ पर ये वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। तो एक तरीके से
तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको सुविधा देने का जो पूरा प्रयास हो रहा है। माँ वैष्णो देवी के वहाँ भी पहले से वंदे भारत ट्रेन चलती है, लेकिन कश्मीर के लिए 2 आज और ट्रेन चलने वाली है। तो कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू के लोगों के लिए आज का दिन सबसे ऐतिहासिक होने वाला है कि भारत की 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के लोगों को देंगे और पूरे भारत के लोग इसका एक तरीके से फायदा उठा पाएंगे पर्यटन के तौर पे। और भारत के सामरिक दृष्टि से भी ये चिनाब रेलवे ब्रिज और 2 वंदे भारत ट्रेन काफी अहम होने वाली है। आपका जो भी कहना हो वो भारत के इस वंदे भारत ट्रेन पे और चिनाब रेलवे ब्रिज पर आप जरूर कमेंट करके कह सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके भारत के गौरव को बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।